रुचता भी नहीं। जैसे ही ये बात कही, उठा करके गोदी में से जमीन पर पटक दिया। बोला तू मेरा बेटा नहीं हो सकता, तू तो जो है ना दुश्मन का नाम लेता है। और फिर तो जैसा कि आपने सुना है कि ऊपर पहाड़ से गिरवाया, दहकती आग में डलवाया, सांपों से कटवाया, और होलिका वाला जो प्रसंग है अग्नि में जलवाया, लेकिन इसका कहीं भी कुछ बिगड़ा भैया जी। भगवान के यहाँ न देर है और न अंधेर है। एक बार इसको बंद कर दिया एक कोठरी में और भूखा रखा कि एक वैसे तो किसी तरीके से मरता नहीं है, लेकिन जब भूखा रहेगा तो अंत में एक न एक दिन अपने आप मर ही जाएगा। भूखा रखा और जब भूख एक दिन रह लिए, 2 दिन रह लिए, और जब प्राणों पर बनाई तो ठाकुर जी का सिंहासन हिलने लगा। लक्ष्मी जी को पुकारा, लक्ष्मी तुम अन्नपूर्णा हो, तुम भवानी हो, मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है? सृष्टि में कोई भूखा तो नहीं है? महालक्ष्मी ने ध्यान लगाया, बोल हाँ भगवान, एक बालक प्रहलाद, जल्दी जाओ, लोग कहें हरि भक्त दुखी, हमसे न सयो ये जात कलंका। मेरा भक्त भूखा रहे ये नहीं, जल्दी 56 भोग की थाली लेकर के दौड़ो। जो लक्ष्मी जी दौड़ी, जाकर के अपने हाथ से प्रहलाद जी को भोजन कराने लगी, तो बाहर गार्ड देख रहा है कि ये कैसे, ये बालक भोजन कैसे कर रहा है? उसे लक्ष्मी जी के दर्शन तो नहीं हो रहे, लेकिन प्रहलाद जी के दर्शन हो रहे हैं। वो कह रहा है कि ये बालक भोजन कैसे कर रहा है? मैं तो बाहर बैठा हूं, भीतर गया ही नहीं कोई, तो ये भोजन कैसे कर रहा है? उसने पूछा उससे, जब वो कर रहा तो वो दौड़ा दौड़ा गया हिरण्यकश्यप के पास कि भगवान चमत्कार हो गया। क्या हुआ? बोला प्रहलाद भोजन कर रहा है। बोला तू कहां था? बोला मैं बाहर ही था और मैंने किसी को अंदर ही नहीं जाने दिया, मेरे होते हुए कोई अंदर नहीं गया है। तो फिर भोजन कहां से आया? बोला ये मुझे नहीं मालूम। अब हिरण्यकश्यप आया, पूछा कि ये तुझे भोजन किसने दिया? बोला उसी ने जिसने के मां के पेट में तब कौन दिया था? किसने दिया था? तो मानना पड़ेगा ना कि उसी ने दिया था। तो उसी ने। अब वो चिंता करने लगा कि क्या करूं, ये तो मरता ही नहीं है, और ये मरेगा नहीं तो पूरे राज्य में इसका ही डंका बच जाएगा। ये पापी लोग भजन करने वालों को पसंद नहीं करते। बोला ये करेगा तो वो करेगा, वो करेगा तो वो करेगा, वो करेगा तो वो करेगा, तो फिर ये तो उल्टा हो जाएगा। तो मजबूरन प्रहलाद जी को फिर भेज दिया उस टीचर के साथ में, अध्यापक के साथ में, कि इसको फिर समझाओ। लेकिन अब वहां गए तो सारे विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लिया, और इकट्ठा करके उनको सीख देने लगे कि बच्चा भैया बचपन से ही भजन में लग जाओ। क्यों? कि बूढ़ा तोता जल्दी से राम नाम नहीं बोल पाता। माता जी क्या ख्याल है, बूढ़ा तोता जल्दी से राम नाम सीख जाएगा? वो तो बचपन में ही उसे सिखाया। मैं नहीं कह रहा हूं, इस श्लोक सुन लीजिए। बच्चों को संस्कार क्यों जरूरी है, बच्चों को कथा भागवत सत्संग क्यों जरूरी है? क्योंकि वो पहले से ही सीखेंगे तब तो सीख जाएंगे। बुढ़ापे में आज तक कोई नहीं सीखा। कौमार आचरित प्राज्ञो ध्रान भागवता नेह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मर्थनम। भजन भक्ति में अभी से लग जाओ, कल का कोई ठीक नहीं, कल होगी कि नहीं होगी, कल ये माहौल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और भाइयों दूसरी बात यह है कि सुख मैंद्रिकम दत्या देह योगेन देह नाम सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुख मन्यता।
ये दुख सुख तो भाग्य से, प्रारब्ध से, जो हम पिछले कर्म करके आए हैं उसके हिसाब से अपने आप बिना मांगे ही मिलते रहेंगे। इनके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है ही। उनका मैंने तो कुछ ही लिया है क्योंकि समय की मर्यादा है। बहुत लंबा प्रसंग है और बड़ा, इसे प्रहलाद गीता कहते हैं। जैसे ये गीता है, हम रामायण सुनाते हैं तो वहां पर हम आपको लक्ष्मण गीता सुनाते हैं, ऐसे ही यहां पर ये प्रसंग इतना लंबा है कि इसको नाम दिया गया है प्रहलाद गीता। बच्चे इनके प्रभाव में आने लगे। धीरे धीरे स्कूल का माहौल दैत्यों जैसा न होकर के संस्कृत विद्यालय जैसा होने लगा। तो भागे भागे अध्यापक पहुंचे हिरण्यकशिपु के पास कि प्रभु ये तो सारा अवा बिगड़ा जा रहा है, अब यहाँ कोई दैत्य बालक नहीं रहेगा, क्या हुआ है? लाके खड़ा कर दिया कि ये प्रहलाद सबको शिक्षा दे रहा है नारायण नारायण नाम को जपने की। तब हाथ में कटार लेकर के बोलता है कि तू मेरी अवज्ञा क्यों कर रहा है? तुझे मेरा डर नहीं, तुझे मेरा डर नहीं, तू मेरी अवज्ञा क्यों कर रहा है? तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन किसके बल पर कर रहा है? तो वो ही कह रहा है प्रभु उसी के बल पर आपकी आज्ञा का अवज्ञा कर रहा हूं। आप मुझे मारने का प्रयास करेंगे लेकिन मेरा रक्षक मुझे बचा लेगा। बोला तेरा रक्षक कैसे बचाएगा? बोला जैसे मां के गर्भ में उसने मुझे बचाया। सरक्षिता रक्षती यो है गर्भे, जैसे उसने मुझे मां के गर्भ में बचाया ऐसे ही मुझे बचाएगा। आप मारने का प्रयास कर लो, आप कटार मुझे दिखा रहे हो, आप मुझे मारने का प्रयास करो, करिए करिए। तो बोला तेरा वो रक्षक रहता कहां है जिसके ऊपर तू इतना फूल रहा है? बोला प्रश्न पिताजी आपने उल्टा कर दिया। तो प्रश्न कैसे करना चाहिए था? बोला प्रश्न ऐसा करना चाहिए था कि वो रहता कहां पर नहीं है, वो तो हर जगह है प्यारे। सर्वव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। वो कहां नहीं है? प्रश्न आपने उल्टा कर दिया। तो क्या इस खंबे में है? बोला हाँ इस खंबे में। तो मैं अभी तेरा इस कटार से तेरी गर्दन काटता हूं, फिर देखता हूं वो तेरा जो मालिक है, तेरा जो रक्षक है, वो तुझे कैसे बचाता है। और जो उसने इस खंबे में कसके घूंसा मारा, भयंकर आवाज हुई, भयंकर आवाज हुई। और वो आवाज के द्वारा जो है जो उसमें से प्रकट हुए, वो प्रकट हुए भगवान नरसिंह देव। तो नरसिंह भगवान की जय। बोल नरसिंह भगवान।